یہ 23 जनवरी 2023 की एक ऐसी सुबह थी कि जब आईएसआई के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर नवीद सादिक और आईएसआई इंस्पेक्टर नासिर अब्बास को खानेवाल में शहीद किया गया। वो दोनों अफसरान सिविल लिबास में थे और उस वक्त वो पाकिस्तान के एक और बड़े खुफिया इंटेलिजेंस इदारे के लिए मुख्तलिफ मिशन सर अंजाम दे रहे थे। नवीद सादिक के बारे में पूरी आईएसआई जानती थी कि वो एक इंतहाई फर्ज शनास ऑफिसर होने के साथ साथ मुश्किल तरीन मिशन करने के लिए भी सबसे आगे दिखाई देते थे, मगर उनकी तमाम खूबियों के बावजूद भी एक दिन दुश्मन उन तक पहुंच गया और न सिर्फ पहुंचा बल्कि उन्हें शहीद करने में भी कामयाब रहा। ये बात इंतहाई अफसोसनाक होने के साथ साथ इस सवाल की भी वजह बन गई कि आखिर दुश्मन आईएसआई के एक ऐसे जांबाज तक कैसे पहुंच गया कि जिसकी बहादुरी के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान उसे तमगे शुजात से भी नवाजने पर मजबूर हुई थी कि जिसकी शहादत के बाद उसके जनाजे में आर्मी चीफ समेत डीजी आईएसआई भी शामिल हुए। फिर उनको शहीद करने वालों का अंजाम क्या हुआ, वो कौन थे और उन तक कैसे पहुंचे, आखिर ऐसी कौन सी मामूली नजर आने वाली वो गलती थी कि जिसके नतीजे में आईएसआई का एक सीनियर तरीन अफसर मारा गया और खुफिया एजेंसियों के लोगों की जिंदगियां कितने खतरात में घिरी होती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे और बताएंगे कि खुफिया एजेंसियों और उनके दुश्मनों के दरमियान ना नजर आने वाली जंग में कैसे एक लम्हे की ताखीर, एक मामूली सी गलती आपको मौत की वादी में धकेल सकती है और कैसे मार दो इससे पहले के मार दिए जाओ का असूल इन लोगों के अंदर सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD। नाज़रीन इकरामी, ये कहानी है पाकिस्तान की सबसे बढ़िया खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई के एक ऐसे ऑफिसर की शहादत की कि जिसकी पेश की गई खिदमात को अर्ज़ वतन पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगी। जनवरी 2023 में नवीद सादिक को उस वक्त शहीद किया गया था कि जब वो होटल से खाना खाकर निकल रहे थे और अचानक दुश्मन की गोलियों का निशाना बन गए। ये इलाका खानेवाल का था जो इस हवाले से काफी शोहरत रखता है कि वहां से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे अफराद आज तक मंजरे आम पर आ चुके हैं कि जो दूसरे ममालिक की खुफिया एजेंसियों के हाथ चढ़कर अपने ही मुल्क का नुकसान करने में पेश रहे। यही वजह है कि इस इलाके में अक्सर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होते रहते हैं और बड़े बड़े अमन दुश्मन इसी इलाके से गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। इन दिनों डायरेक्टर नवीद सादिक इसी इलाके में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे और उन्होंने कई कामयाब मिशन भी इधर से शुरू करके यहीं पर मुकम्मल किए थे। उनको शहीद करने वाले दो अमन दुश्मन वहां से तो फरार होने में कामयाब हो गए थे, मगर तकरीबन एक माह के अंदर अंदर उनमें से एक को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया था और दूसरे के बारे में आज तक कुछ पता ही नहीं चल पाया है। मारे जाने वाला का नाम उमर नियाजी वल्द अकरम खान था और वो खवाल के चक नंबर 32/39-10 का रिहायशी था। उसके बारे में मशहूर था कि ये भेस बदलने का माहिर है और इससे पहले भी पाकिस्तान के खुफिया इदारों के खिलाफ कई कार्रवाइयां करने की नाकाम कोशिशें कर चुका था। बहरहाल नवीद सादिक की शहादत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि इतने ज्यादा कामयाब ऑपरेशन करने वाला अगर कोई खुफिया एजेंसियों का माहिर ऑफिसर शहीद हो जाए तो उसकी शहादत का नुकसान उसके खानदान समेत पूरे मुल्क को होता है, क्योंकि ऐसे लोग जब तक जिंदा रहते हैं तब तक मुल्क के मफाद की लड़ाई में मसरूफ रहते हैं और दुश्मन के कारीवार को नाकाम बनाने में अपने शबो रोज वक्फ करते हैं। फिर ऐसे ही ऑफिसर्स के लिए मुसलसल भेस बदलना, लोगों में घुल मिल जाना, आम शहरियों की तरह नॉर्मल जिंदगी गुजारना और उसी माहौल में रहते हुए अपने दुश्मन को पहचान कर उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना इनके अहम तरीन फराइज में शामिल होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोल हमेशा फख्र करता रहा कि वो 3 साल पाकिस्तान में दाता दरबार पर रहकर जासूसी करता रहा और मलंगों के साथ जिंदगी गुजारने के दौरान उसने कभी किसी को शक तक नहीं पड़ने दिया कि वो राह का खुफिया एजेंट है। वो 3 साल मुसलसल अपने मिशन पर काम करता रहा और आखिरकार मिशन मुकम्मल करने के बाद वापस भारत चला गया। अब उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उसने लाहौर की जबान, लहजा, सकाफत, तहजीब और तर्ज जिंदगी सीख कर खुद को मुकम्मल तौर पर उसी में ढाल लिया था। बिल्कुल उसी तरह आईएसआई के डायरेक्टर नवीद सादिक भी आम शहरियों की तरह जिंदगी गुजारते हुए कई मिशन मुकम्मल कर चुके थे और कोई उन्हें कभी पहचान ही नहीं पाया था कि वो कौन है, किस इदारे के लिए काम करते हैं, उनके ताल्लुकात या दोस्तियां किन लोगों के साथ हैं, वो कभी पुराने मोटरसाइकिल और कभी 4x4 वीगो डाले पर कैसे घूम लेते हैं। चूंकि नवीद सादिक एक इंतहाई होशियार और तजर्बाकार खुफिया एजेंट थे, इसलिए वो मुसलसल कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ रहे थे कि एक मामूली सी गलती ने, एक मामूली सी बात ने उनका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और उनकी जिंदगी का ये खेल उस वक्त खराब होना शुरू हुआ कि जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उन्हें तमगाए शुजात से नवाजा और उनके पीछे दुश्मन के एजेंट्स ने अपनी सारी ताकतें लगाना शुरू कर दी। सदर आरिफ अलवी ने आखिर ऐसा क्या काम किया था, इसके बारे में सुनकर यकीनन आप भी हैरान और दुखी हो जाएंगे कि कैसे
कैसे मामूली से मामूली बात और मामूली से मामूली गलती भी दुश्मन कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर जाता है। मगर उससे पहले अगर आपने अब तक अपना पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहें। नाज़रीन गिरामी, सादिक को जब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने तमग़ाए शुजात दिया तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के रूल के बरखिलाफ उन्होंने उनके तमाम तर कारनामे पढ़ कर हाजरीन को सुनाए और उनकी वो वीडियो आज भी इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। हालांकि खुफिया इदारों के एहलकारों या ऑफिसर्स को जब कभी कोई भी तमगा दिया जाता है तो उनके कारनामों की तफसील बताने के बजाय बस इतना ही कहा जाता है कि हमारे इस ऑफिसर ने मुश्किल तरीन वक्त में मिशन मुकम्मल किए, इसने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया, इसके ऑपरेशन ने मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया और इसके बाद उन्हें तमगा देकर घर भेज दिया जाता है। तब ना तो ये बताया जाता है कि इस ऑफिसर ने लाहौर से 3 बंदे पकड़े, इस्लामाबाद में कार्रवाई नाकाम बनाई, झंग में इंफॉर्मेशन के जरिए ऑपरेशन किया। मगर सदर आरिफ अलवी ने ना सिर्फ शहरों के नाम दिए बल्कि वहां जब जो ऑपरेशन नवीद सादिक ने सर अंजाम दिया था उसकी तफसीलात भी खोल कर सामने रख दी। ये वीडियो इंटरनेट पर गई और वहां से दुश्मन को पता चला कि उनको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ये नामालूम हीरो तो यही शख्स है। यानी जो काम दुश्मन नहीं कर पा रहा था वो हमारी अपनी एक गलती के नतीजे में उसके लिए इंतहाई आसान हो गया। वरना यही नवीद सादिक मोटरसाइकिलों पर घूमते, गपशप करते, होटलों पर अपने दोस्तों के साथ चाय पीते, फैमिली के साथ बाहर खाना खाते और आम शहरियों की तरह सुबह दुकान से दही तक लेने पहुंचे होते थे। इन्हें अपने काम और महारत पर इतना यकीन था कि उन्होंने दुश्मन को जितना भी नुकसान पहुंचाया हो उस सारे नुकसान के बावजूद दुश्मन उस तक कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि ये आम सा नजर आने वाला शख्स इस मुल्क का दरअसल कितना बड़ा सरमाया है और इस मुल्क के लिए इसने कितनी ज्यादा खिदमत सर अंजाम दे रखी हैं। सदर आरिफ अलवी ने तो तकरीर के दौरान ये तक भी बता दिया कि इस मर्द मुजाहिद ने दुश्मन के खिलाफ सिर्फ लाहौर और मुल्तान में 12 से ज्यादा बड़े ऑपरेशन किए हैं और अफगानिस्तान समेत भारत में भी कैसे अपने मुल्क के खिलाफ पनपने वाली साजिशों को नाकाम बनाया है। यह तकरीर इंटरनेट पर आने की देर थी कि अफगानी, अमरीकी और भारतीय खुफिया एजेंसियां उस शख्स के पीछे पड़ गईं और जब सदर आरिफ अलवी ने यह तक बताया कि यह ऑफिसर आजकल मुल्तान CTD के लिए खदमात सर अंजाम दे रहा है तो दुश्मन के लिए नवीद सादिक को तलाश करना और निशाना बनाना मजीद आसान हो गया। जबकि इसी तरह माजी में जब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने कुलभूषण यादव को पकड़ा था तो ISI के जिस ऑफिसर ने उसके साथ दोस्ती लगाई, ताल्लुक बनाया, एतमाद में लिया, डील किया, उसे पाकिस्तान वरगला कर बुलवाया और फिर रंगे हाथों पकड़कर पूरी दुनिया में भारत का हकीकी चेहरा बेनकाब किया, तो उस कौमी हीरो को कभी इस तरह खुलेआम तमग़े शुजात नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि फिर दूसरी खुफिया एजेंसियां ना सिर्फ उसे ट्रेस करना शुरू कर देंगी बल्कि उन्हें ISI के काम करने का अंदाज भी पता चल जाएगा। मगर नवीद सादिक के बारे में सब ना सोचा गया और ना ही इस पर गौर किया गया और इस तरह पाकिस्तान का एक अजीम सपूत हमारी एक मामूली सी गलती की भेंट चढ़ गया। अल्लाह तबारिक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारिक व तआला पाकिस्तान के इन गुमनाम हीरोज की हमेशा हिफाजत फरमाए और इन्हें इनके हर मिशन में कामयाब करे। अगर आप भी पाकिस्तान के इन गुमनाम हीरोज के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा।